सेवा को ये फल मिलो है, भागवत जी की सेवा को ये फल मिलो है, सब संतन को आशीष को ये फल मिलो है। तो बंधुओं, हम आप सब लोग चर्चा कर रहे थे कि कल भक्तमाल जी की भूमिका सुनी, आज भक्तमाल जी के पाठक भी आ गए हमारे, जिनके पाठ से भक्तमाल जी चल रही हैं, रोहित भैया। सब संत महापुरुष कृपा करके यहाँ पधार ही रहे हैं। कल पूज्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, सुदामा कुटी वाले महाराज जी आए, कितनी कृपा। और भी संत आएंगे निश्चित ही, और जो प्रत्यक्ष नहीं आएंगे वो भाव से पधारेंगे, और सबकी कृपा अनुग्रह मिलेगी। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री नाभा जी ने भक्तों का स्मरण किया, और जो जो भक्त हृदय में आते गए उनका यश नाभा जी लिखते गए। अगर किसी भक्त का यश भक्तमाल जी में नहीं है तो उसके दो ही कारण हैं। पहला कारण, या तो नाभा जी के उपस्थित काल के बाद वो भक्त हुए होंगे इसलिए उनका यश नहीं है, या फिर नाभा जी के चिंतन में वो नहीं आए होंगे इसलिए उनका यश नहीं है। अब बड़ी बात कि नाभा जी के चिंतन में कौन आए। अच्छा, एक बात आपको स्पष्ट और पहले कर दें, आज से जो ये 6 दिन की कथा है, ये महलन की कथा है। कौन सी कथा? महलन की। महलन की मतलब निकुंज की कथा है, निवृत्त निकुंज की कथा है, क्योंकि रसिक त्रिवेणी की चर्चा हर कोई के समझ में नहीं आ सकती। स्वामी श्री हरदास जी, श्री हरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इनकी चर्चा में आप ज्ञान वैराग्य आदि इन सबको तो भारी रखी हो, प्रेमी बन करके आई हो तो ही समझ पाओगे। अब ये कितनी बड़ी विचार की बात, जिनकी स्मृति स्वयं नाभा जी के चित्त में नहीं आ रही, हमारे चित्त में कैसे आ जाएगी? श्री अग्रदास जी की कृपा प्राप्त करके, इतने वैष्णवन की कृपा प्राप्त, इतने संतन की सेवा करके जब नाभा जी के चित्त में त्रिवेणी प्रकट नहीं हुई, तो हम लोग इतने ऊंचे स्थिति में हैं कि हमारे चित्त में प्रकट हो जाएं। पर फिर भी बस प्रयास मात्र करियो, इन आचार्यन से प्रार्थना करियो, श्री राधा वल्लभ जी से प्रार्थना करियो, प्यारे गिरधर लाल जी से प्रार्थना करियो कि ये रसिक त्रिवेणी के संगम में हमारो गोतो लग जाए। तो नाभा जी के चित्त में वही आ रहे हैं जो हरिप्रिय हैं, जो हरि को प्रिय हैं वो आ रहे हैं उनके चित्त में। तो फिर दूसरी बात ये आती है कि श्री नाभा जी को यह भी लग सकता था कि क्या हरिदास जी, हरिवंश जी और हरिराम व्यास जी, क्या ये हरिप्रिय नहीं है? इनका चिंतन नहीं आ रहा, इनकी स्मृति नहीं आ रही। नाभा जी को भरोसा है, बोले हरिप्रिय नहीं है, हरिप्रिय तो एक स्थिति है, तो अति अति हरिप्रिय है, फिर भी इनकी स्मृति क्यों नहीं हो रही है? श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि सरकार, गुरुदेव, सब स्मरण में आ रहे हैं, पर वृंदावन की रसिक त्रिवेणी श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, इनका स्मरण नहीं हो। इनको हरित्रयी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरित्रयी। अग्रदास जी महाराज मंद मंद मुस्काने लगे, बोले कि भैया, तुमने जिन जिन के ठाकुर जी चित्त में बुलाए, उन ठाकुर जी के सेवक तुम्हारे चित्त में आ गए, पर इन तीनों की उपास्या तो किशोरी जी हैं, अभी तक उनको वंदन नहीं किया, इसलिए तीनों नहीं आ रहे हैं। आपने 24 अवतारों को गाया, भक्तमाल जी के प्रारंभिक छप्पे में आपने 24 अवतार गाए, किशोरी जी को गाया? नाभा जी बोले नहीं, किशोरी जी को तो नहीं गाया। तो बोले भैया, ये तीनों ऐसे हैं, कृष्ण पाछे हैं, पहले तो किशोरी जी हैं इनके लिए। और वृंदावन के किसी भी रसिक का यदि स्मरण करना चाहोगे तो उसके लिए किशोरी जी की कृपा जब तक नहीं होगी नाभा जी, तब तक आप इन तीनों का रस नहीं गा पाओगे, वृंदावन के किसी रसिक को नहीं बुला पाओगे।
इसलिए वृंदावन के रसिकों को यदि आमंत्रित करना है तो किशोरी जी का यश गाना पड़ेगा। और तब श्री अग्रदास जी ने अपनी वाणी में किशोरी जी की एक पद गाया, किशोरी जी का आवाहन किया। हम प्रयास कर रहे हैं महाराज जी कि गब जाए। अग्रदास जी महाराज का भाव है, बहुत सुंदर भाव है। अच्छा, अभी बड़े भैया कह रहे हैं कि भैया ये